क्या है कि आजकल मतलब देख रहे हैं कि गणना करने वाले कई सारे मतलब कंप्यूटर आ गए हैं, जिसमें से क्वांटम कंप्यूटर, इस तरह की भी बहुत सारे मतलब अपडेट वर्जन आ रहे हैं। और वो जो क्वांटम फिजिक्स के बारे में हमको एक टीचर बताए थे कि क्वांटम कंप्यूटर और वो जो क्वांटम फिजिक्स की जो बात हो रही है उसमें अलग अलग है। तो उन्होंने उनका कहना ये था कि कोई भी चीज़ को जिसको हम मतलब यहाँ देख रहे हैं या फिर उसको चाहते हैं, अगर वो यहाँ पे आ रही है किसी समय मतलब किसी भी टाइम पे, अगर वो हमको मिल गई यहाँ पे, ऐसी चीज़ वो मतलब उसी टाइम पे हमको किसी और जगह पे भी मिल सकती है। वो मतलब उसी गति में वहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी आ सकती है। मतलब वो आप ये कह रहे हैं ना अनिश्चितता का ये हाँ ऐसा है ना, इस तरह की। तो मैं वो आपको बता रहा था कि एक्चुअल में साइंस में कई सारी खोज जो है प्राइमरी स्टेज में होती है। तो उनके बारे में जितना डाटा की ज़रूरत है एक सटीक कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, वो डाटा विज्ञान के पास नहीं है। उनके पास नहीं है तो हमारे पास तो कहाँ से आएगा। तो उस बारे में कोई भी निर्णय लेना थोड़े डाटा पर अनुमान लगाने जैसा है, जिसकी गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी जो चीज़ें कई बार ऐसे लगता है ऐसे जादू जैसा, तो बाद में साइंस में ऐसा कई बार हुआ है पहले कि पहले कुछ ऐसा लगता है जादू जैसा, बाद में पता चलता है नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में ये ऐसा ऐसा है ना। तो अब अभी जैसे क्वांटम में वो ऐसी कई चीज़ें बता रहे हैं जहाँ ऐसे जादू जैसी लगती है। हाँ हाँ, जैसे सेम वो ऐसा उदाहरण देते हैं, जैसे इसमें देते हैं कि भाई एक कोई क्वांटा यहाँ पर है और एक उसका जोड़ीदार कहीं बहुत दूर है ना। उसका जोड़ मतलब हर एक उसका जोड़ीदार होता है एक। तो अगर इसकी स्पिन ऐसे ऐसे हो रही होगी इसमें, तो दूसरा जो है उसके एंटी में रहता है, ऐसे ऐसे होगा। तो अगर इसमें कुछ करके आपने इसकी जो स्पिन है उसकी डायरेक्शन बदल दी, तो ये अरबों प्रकाश वर्ष दूर होते हुए भी उसी समय, ऐसा उनका कहना है, सेम टाइम उसकी जो स्पिन है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो? माने इससे एक ऐसी दुविधा खड़ी हो रही है, जिसे आइंस्टीन बोलते हैं कि भाई प्रकाश की स्पीड से ज़्यादा दूरी पॉसिबल नहीं है ना, उनका ये ऐसा निष्कर्ष है। लेकिन इस वाली खोज से ऐसा लगता है कि स्पीड से भी ज़्यादा, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा कोई स्पीड और मौजूद है। क्योंकि अगर लाइट की स्पीड में हम देखें तो इसका जो एक जोड़ा है, यहाँ हमने कुछ बदलाव किया तो इसकी इन्फॉर्मेशन अगर लाइट की स्पीड के साथ उस दूसरे जोड़े तक पहुँचेगी तो लगभग इतना समय जो है वो लगना चाहिए उसकी स्पिन चेंज होने में। लेकिन अभी उनके देखने में ऐसा आ रहा है कि जिस क्षण यहाँ स्पिन उसकी हम उसमें कोई बदल रहे हैं, वहाँ उसी समय बदलाव हो जा रहा है। तो माने उसको कैसे सूचना पहुँच रही है कि यहाँ कुछ बदलाव हुआ, इसके आगे अभी वो कुछ बता नहीं पाए हैं। पता नहीं इनकी और ये ऑब्जर्वेशन भी सही है कि नहीं है, कितनी सही है, कितनी सटीक है, इस बारे में कुछ ऐसा खास डाटा नहीं है। लेकिन अगर ये सही बात निकलती है तो ये बात निश्चित हो जाएगी कि दो वस्तुओं के बीच संपर्क का लाइट के अलावा भी फिर कोई बहुत तीव्र माध्यम है।